कांग्रेचुलेशंस गाइस, हमारी क्लाइंट के साथ डील डन हो चुकी है। 10 डेज के बाद हमारी क्लाइंट के साथ मीटिंग है और उज्जवल तुम्हें क्लाइंट की लोकेशन पर जाकर वहां प्रोजेक्ट रेडी करना होगा। ओके सर। और इस प्रोजेक्ट में तुम्हें शताक्षी असिस्ट करेगी। और ऑलरेडी तुम्हारे लिए मैंने एयरबीएनबी बुक कर दिया है। लेकिन सर शताक्षी कैसे कर सकती है, तो न्यू ज्वाइनिंग है ना। अब सर उज्जवल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, भला शताक्षी क्यों जाएगी, वो तो न्यू ज्वाइनिंग है ना। सर उज्जवल सर के साथ ना मुझे जाना चाहिए, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है और ये जो प्रोजेक्ट है ना ये बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं दीक्षा, शताक्षी का जाना ही जरूरी है क्योंकि ये न्यू ज्वाइनिंग है और इसका काम ही बताएगा कि ये परमानेंट कर पाएगी या नहीं। काश उज्जवल सर के साथ मैं जा सकती यार। नहीं, काम कर ले, चल अंदर। उज्जवल सर के साथ क्या तुम दोनों 10 दिन तक एक ही घर में रहोगे? उसकी तो किस्मत खुल गई। किस्मत तो मेरी चमकेगी अब, तू बस देखती जा। मैं ना ऐसे लड़कों को अच्छी तरीके से जानती हूँ, इस पे ऐसा जादू चला दूंगी, ऐसा जादू चला दूंगी, 10 दिन बाद ना मेरा ही नाम रटेगा। क्या तुझे सच में लगता है कि तू उसे अपने जाल में फंसा पाएगी? तू टेंशन मत ले, तुझे तो पता ही है मेरी अदाओं के बारे में। ऐसी अदाएं दिखाऊंगी ना कि मेरे पीछे लट्टू हो जाएगा। अभी से ही मान ले तू, जॉब पक्की है मेरी। चल बढ़िया है। भाई, ये लड़की तो बहुत ही तेज निकली यार। बच के कहीं बेच ना खाए तुझे। उसका ऐसा जीना हराम करूंगा ना, मून वॉक करते हुए इस कंपनी से बाहर जाएगी, ये दावा है मेरा। फिर भी तू आजकल की लड़कियों को जानता नहीं, कुछ भी कर सकती है। लगता है तू मुझे नहीं जानता है। इतना जीना हराम करूंगा इसका, इतना जीना हराम करूंगा, इस कंपनी में 10 दिन के बाद 11वां दिन देख नहीं पाएगी। तुम चाहती हो कि मैं दया की तरह दरवाजा तोड़ूं और तुम्हें अंदर लेकर जाऊं? नो सर। तो चाबी निकालो और गेट खोलो। नो सर। चाबी फास्ट। कितना खड़ूस आदमी है। ये लड़की गिर गई है, उठाया भी नहीं और चाबी लिया चलता बना। इसे तो मैं बताऊंगी, 10 दिन रहना तो मेरे साथ ही है ना। लग गई। शताक्षी, सर मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ। तुम सो नहीं सकती। क्यों सर? क्यों? इस रूम में अटैच वॉशरूम नहीं है और वॉशरूम इस रूम में है, तो मुझे ये रूम चाहिए होगा। लेकिन सर मुझे भी तो अटैच वॉशरूम चाहिए, लड़की हूँ मैं। आई डोंट केयर तुम्हें क्या चाहिए। ले भिखारी खा ले। धन्यवाद बेटा। ये तो मेरे पापा की आवाज है। पापा? ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? ये फटे हुए कपड़े क्यों पहने आपने? पापा? किसका पापा? मैं किसी का पापा वापा नहीं हूँ। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपकी बेटी हूँ ज्योति, आप भूल गए क्या? पापा ये सब कुछ क्या हो गया? इस सड़क पे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये छोड़िए, ये सब कुछ आप क्यों खा रहे हैं? आप मुझे बताएंगे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घर पे क्यों नहीं है? तुम कौन होती हो पूछने वाली? जाओ यहाँ से। पापा आपको सच में नहीं पता मैं कौन होती हूँ? हाँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आप भूल गए क्या? पापा पापा आपको पहचान में नहीं आ रही क्या मैं? कहा ना, जाइए यहाँ से। मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है, मेरा कोई नहीं है। अच्छा, तो मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आपकी कोई बेटी नहीं है। कहाँ चली गई थी? है? इतने सालों तक तू
घर पे भी नहीं आई है, अपनी दुनिया में मस्त। पापा की कोई खैर खबर ही नहीं ली तूने जानने की कोशिश करी कि घर में मेरे साथ क्या हालत हो रही थी, कैसा बर्ताव हो रहा था तेरे भैया और भाभी की वजह से। क्या भैया भाभी ने आपके साथ गलत बर्ताव किया? पापा आपने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा बताने के लिए तेरा आना भी तो जरूरी था ना। तू तो पता नहीं हॉस्टल में पढ़ रही थी या कहीं नौकरी कर रही थी, तूने कभी कोशिश ही नहीं करी। और कैसे बताता मैं तुझे, मेरे पास तेरा कोई फोन नंबर नहीं, कुछ नहीं। अगर फोन नंबर होता भी ना तो वो घर में फोन में ताला लगा के रखते थे। मैं बात करता तो कैसे करता बेटा। ये भैया भाभी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया आपके साथ। पापा मैं कहीं हॉस्टल में नहीं थी, मैं यहीं इसी शहर में थी। भैया भाभी ने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया, उन्होंने भी पता नहीं मेरे कान भर दिए। उन्हें लगता था, उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर मैं उनकी जिंदगी में रहूंगी तो शायद वो दोनों कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने बस आपके बारे में सोचा कि कम से कम मेरे चले जाने के बाद आप तो उनके साथ खुश रहेंगे, लेकिन वो आपके साथ भी गलत बर्ताव करते थे मेरे पीठ पीछे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अरे भाभी तो चलो पराई है, भैया वो तो अपना खून है ना, उन्हें तो आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हालत बना दी है आपकी, ऐसे फटे कपड़े पहने सड़क पे हैं, भीख मांग मांग के खाना खा रहे हैं। पापा ये बहुत कुछ गलत हुआ आपके साथ, मैं ना बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। अब चलिए मेरे साथ, मैं भी जाके उनसे लड़ती हूँ। कैसे मेरे पापा के साथ उन्होंने इतना कुछ गलत कर दिया? बेटा कोई फायदा नहीं है वहां जाने का। उन्होंने धोखे से मेरी प्रॉपर्टी सब कुछ अपने नाम करा लिया और मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। पिछले 1 साल से मैं गली गली मोहल्ले धक्के खा रहा हूँ, किसी तरीके से भीख मांग मांग के गुजारा कर रहा हूँ बेटा। कभी मंदिर में, कभी गुरुद्वारे में, बस अब यही सब ठिकाने हैं मेरे बेटा। इतना सब कुछ बीत गया आप पर, इतने परेशान थे आप, आपके पास खाने के लिए 1 रुपया नहीं, दाना नहीं, और मैं इन सब बातों से बेफिक्र थी। आज आपको इस हालत में देखा मेरा दिल टूट गया है। पापा पापा आप मुझे बताएंगे आखिर में वो उस दिन हुआ क्या था? निकल बुढ़े घर से बाहर, बुढ़ा कहीं का। ये पकड़ अपना सामान, और आइंदा से घर की तरफ आसपास भी नजर उठा के देखना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? बेटा मुझे घर से बाहर मत निकाल, मैंने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह और 2 टाइम का खाना ही तो मांगा है बस तुझसे। थोड़ी सी जगह मांगी है? हाँ, थोड़ी सी जगह के चक्कर में ना जिंदगी बर्बाद कर रखी है। अरे जितना पैसे कमाता हूँ सारी तुम्हारी दवाइयों में खर्च करता हूँ, अब बस और नहीं। एक काम करो, यहाँ से दफा हो जाओ, आइंदा ना अपनी शकल मत दिखा देना। और वैसे भी हमारी खुद की भी फैमिली है, अरे आगे चल के हम लोग बच्चे प्लान करेंगे, उनमें भी खर्चा लगेगा। अब सारा का सारा पैसा तुम्हारी दवाइयों में चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? अब ना अपना ये सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। जहाँ जाना है, गांव जाना है, वृद्धाश्रम जाना है, जहाँ मर्जी करे वहाँ जाओ या फिर मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बहू तो फिर भी पराई है, तू तो मेरा अपना खून है। मुझे इस घर से निकाल देगा तो मैं कहाँ जाऊंगा इस उम्र में। बेटा थोड़ा तो रहम कर बेटा। देखो पापा बात ऐसी है ना कि कान खोल के सुन लो, ये इमोशनल ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से यही करते आए हो आप, तो अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। आपकी भलाई इसी में ना कि यहाँ से दफा हो जाओ और हमें अपना ना शकल मत दिखाना दोबारा, तंग आ गए हम। सुनाई नहीं तेरा बुड्ढे, तेरे बेटे ने क्या बोला? बोला ना घर से जाने के लिए, तो अपना ये सामान उठा निकल यहाँ से, चलो यहाँ से। क्या सारे यहाँ पूरी सोसाइटी के सामने आपको धक्का मारा उन्होंने? सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली? सिर्फ पैसों से ही प्यार करते थे ना, वो सब भूल गए कि आपने कितना कुछ किया है ना? कोई बात नहीं, आपकी बेटी अभी भी जिंदा है। आपका बेटा आपके साथ नहीं देगा तो क्या हो गया? आपकी बेटी आपके बेटे से बढ़कर होगी। वो आपको इस समाज में दोबारा इज्जत भी दिलाएगी और आपका नाम भी रोशन करेगी। अब चलिए पापा, मैंने बहुत कुछ किया अपने लिए, अच्छी नौकरी की, अपने लिए घर खरीदा। बस हमेशा से कमी महसूस होती थी कि मेरे पापा काश मेरे साथ होते, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि इस तरीके से मेरे पापा मुझे मिलेंगे। कोई बात नहीं, कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आप चलिए मेरे साथ, आप मेरे साथ रहेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन हम तेरे भैया भाभी के यहाँ नहीं जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी आपको उस नर्क में। आप चलिए, आइए।
बेल क्यों बजाए जा रहे हो? क्या कर रहे हो हमारे घर के आगे भाई? नमस्ते भाभी जी। भाभी जी मेरा नाम किशन है, मैं गांव से आया हूँ। विभोर का घर यही है क्या? हाँ ये विभोर का ही घर है, लेकिन तुम कौन हो? तुम कैसे जानते हो उसे? भाभी जी मैं विभोर के बचपन का दोस्त हूँ, आप एक बार बुला दीजिए ना उसे। अच्छा तुम विभोर के दोस्त हो? एक बार अपनी हालत देखना जरा। किस एंगल से तुम्हें देखकर लगता है कि तुम विभोर के दोस्त कहलाने लायक भी हो? अरे जिस इंसान का इतना बड़ा खुद का घर हो, इतना बड़ा बिजनेस हो, उसका तुम्हारे जैसा दोस्त कैसे हो सकता है? हाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारी कोई भी बात पे यकीन कर लूंगी? देखो यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, निकलो ऐसे। भाभी जी मैं जानता हूँ कि आप मुझे नहीं जानती हैं। जब आपकी शादी हुई थी तो मैं आपकी शादी में आ नहीं पाया था, क्योंकि गाँव में ना खेती बाड़ी का काम चल रहा था, इसलिए शायद आपने मुझे कभी देखा नहीं होगा। आप एक बार विभोर को बुला दीजिए ना, वो जानता है मुझे। तुम ऐसे नहीं मान, अच्छे से समझती हूँ मैं। पक्का तुम उसकी फैक्ट्री के कोई लेबर हो और दोस्त बन के यहाँ पर आ गए हो मदद मांगने के लिए, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऊपर जाने दूंगी? तुम जाके उसके पैर पकड़ोगे, फिर उससे पैसे मांगोगे, और वो तो है दिल का दिलदार, इतना बड़ा दिल है उसका, तुम पर तरस खा के तुम्हें पैसे दे भी देगा वो। ये पकड़ो 100 रुपए, यहाँ से चले जाना जहाँ भी जाना है तुमको, कोई जरूरत नहीं, उससे पैसे नहीं मिलेंगे तुमको, निकलो। भाभी जी आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं सच में विभोर के बचपन का दोस्त हूँ। आप एक बार जाके उससे पूछिए ना। आप एक काम करिए, विभोर को बुला दीजिए। अगर विभोर मुझे पहचानने से इनकार कर देगा ना तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। बहुत जिद्दी हो। जाती हूँ मैं, पूछ के आती हूँ पहले, उसके बाद ही अंदर बुलाऊंगी। चुपचाप यहीं रहना, हिलना मत यहाँ से। हाँ सर 1 लाख भेज दिए मैंने, चेक करो आप। विभोर नीचे कोई तुम्हारे जानने वाला है, कह रहा है तुम्हारा दोस्त है, किशन नाम बता रहा है अपना। एक मिनट सर, क्या क्या नाम बताया तुमने? किशन। किशन कहाँ से है? तुम्हारे गांव से है कह रहा था, बोल रहा था तुम्हारा बचपन का दोस्त है। मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया, बाहर ही खड़ा है वो। अरे किशन, अरे तुमने उसको अंदर क्यों नहीं बुलाया? उसको अंदर बुलाओ ना। अरे ऐसे कैसे मैं किसी को अंदर आने दूं? मुझे क्या पता सच में तुम्हारा दोस्त है भी या नहीं। हाँ वो मेरे बचपन का दोस्त है, उसको बाहर मत खड़े रखो, बारिश हो रही है बाहर, उसको अंदर बुलाओ और उसको पानी वानी पिलाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। जल्दी से बुलाओ अंदर। सच में? हाँ सना सोच क्या रही हो, जल्दी से बुलाओ, बेचारा बुरा मान जाएगा। जा रही हूँ। किशन है? चलो विभोर ने बुलाया तुमको ऊपर। अरे कैसे कैसे जानने वाले विभोर के। छी। बैठो। 1 सेकेंड। कहाँ बैठ रहे हो भाई? दिख नहीं रहा कितना महंगा सोफा है मेरा? और अपनी हालत तो देखो, ऊपर से नीचे तक गीले हो रखे हो तुम। मेरे सोफे पर बैठो कि गंदा हो जाएगा, गीला भी हो जाएगा तो साफ तुम करोगे क्या? तुम्हारी औकात भी नहीं है सोफे पे बैठने की, समझे? चुपचाप नीचे बैठो जमीन पे। शक्ल क्या देख रहे हो? नीचे बैठो चुपचाप। मैं जाकर पानी लाती हूँ, विभोर आता होगा। भाई तू विभोर कैसा है भाई? बहुत बढ़िया भाई। इतने समय बाद तू नीचे क्यों बैठा हुआ था? अरे भाई बाहर ना बारिश हो रही थी बहुत तेज, पूरा गीला हो रखा हूँ, बस इसलिए नीचे बैठ गया था कि तेरे सोफे ना गंदे ना हो जाए। तेरी ये गांव वाली आदतें भी ना बदलेंगी नहीं। भैया गांव में बैठते थे नीचे, अब यहाँ शहर में सोफे लगा दिए इतने महंगे, इस पे बैठना क्यों चिंता कर रहा है? अगर गीले हो भी गए तो साफ हो जाएंगे। हाँ बैठ, चल बैठ। ये अपनी पोटले भी यहाँ पे रखना उठा के। बता नहीं सकता यार तुझे देख के कितना अच्छा लग रहा है। वैसे ही गांव जाना नहीं होता है, अब गांव से कोई आया है तो मेरी भी गांव की मेमोरीज ताजा हो गई है। कैसे आना हुआ यहाँ पे? बस यार तेरी याद आ रही थी। आजकल तूने तो गांव आना बिल्कुल बंद कर दिया है। जब से शहर में आकर बसा है, गांव आना तो बिल्कुल भूल ही गया है।
और अपने बचपन के दोस्त की तो तुझे याद ही नहीं आती, बस इसलिए तुझसे मिलने चला आया। बहुत सही किया तूने यार। गाँव तो आना इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि तू मेरी हालत ही देख रहा है। शहर में कितना काम होता है, यहाँ का जो भी कल्चर है ना उसमें आराम है ही नहीं। बस इंसान सो ले और 2 वक्त की रोटी खा ले, उतना ही टाइम है। पर चल छोड़, अभी बातें करेंगे हम सारी। सबसे पहले मैं तेरे को तेरी भाभी से मिला देता हूँ, वो तेरे को पहचानी तक नहीं है। सना, सना। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ क्या सना? मेरा बचपन का दोस्त आया, बैठो ना। माफ करियो भाई, तेरी भाभी तुझे पहचान नहीं पाई, कभी देखा नहीं है ना। सना, ये मेरे बचपन का दोस्त है किशन, बहुत पक्की यारी थी हमारी। बस हाँ, अब हम दोनों में तुम्हें फर्क इसलिए दिखता होगा क्योंकि मैं तो कई सालों से शहर में रह रहा हूँ, लेकिन ये भाई अपना आज भी गांव में ही रहता है, देसी है एकदम। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको कोई गवार समझो, इसको जज करो। बहुत सही बंदा है, दिमाग खूब है इसमें। और किशन यार, तू शादी में तो आ नहीं पाया था और मैं तेरी भाभी को गाँव भी नहीं ला पाया किसी से मिलाने, लेकिन अब तू बिल्कुल सही समय पर आया है। अच्छे से बैठ के अपनी भाभी से मिल, मुझसे मिल, बातें कर, तो तुझे भी अच्छा लगेगा और तेरी भाभी को भी कि गाँव से उसका कोई तो देवर आया है। हाँ भाई, तूने बिल्कुल सही कहा कि मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया, पर क्या करूँ भाई, अब तू जानता है ना गाँव की ज़िंदगी कैसी है। जब भी खेती बाड़ी के काम से फुर्सत मिलती है तो अपने बचपन के दोस्तों की याद आ जाती है। बस तेरी याद आई और यहाँ पर चला आया, इसी बहाने भाभी से भी मुलाकात हो गई। बस एक बात कहूँ, भाभी ना बहुत सुंदर है। एक मिनट किशन, सना, कि तुमने किशन को स्टील के गिलास में पानी क्यों दिया? विभोर भाई, दरअसल मैंने ही भाभी से कहा था कि मुझे कांच के गिलास में ना पानी पीना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, सिंपल सादा रहना पसंद है। इसलिए मैंने ही उनसे कहा था कि मुझे स्टील के गिलास में पानी दे दे, क्योंकि ये चीनी के बर्तनों में या कांच के गिलास में ना मुझे खाना पीना पसंद नहीं है। बस इसीलिए, भाभी की कोई गलती नहीं है इसमें। समझ रहा हूँ भाई, लेकिन तू यहाँ पर मेहमान बन के आया और यहाँ मेहमानों को कांच के गिलासों में ही पानी दिया जाता है, और ये बात तेरी भाभी को तो अच्छे से पता है। सना, अगर किशन ने ऐसा कह भी दिया था कि उसको स्टील के गिलास में पानी पीना है, तो तुम तो समझदार हो ना, तुम कांच के गिलास में लाती पानी जिसमें मेहमानों को देते हैं, ये स्टील के गिलास में देने का क्या मतलब था? अरे मैं तो कांच के गिलास में ही पानी लाई थी, लेकिन आपके दोस्त ने बोला कि उनको स्टील के गिलास में पानी पीना है। अब मैं उनकी बात नहीं मानती तो आप मुझ पर गुस्सा करते, मुझे ऐसा लगा, तो इसीलिए मैंने वही किया जो आपके दोस्त ने कहा। माफ़ करियो भाई, थोड़ा पति पत्नी की नोक छोड़ ये सब। तू ये बता कि गांव से यहाँ पे आना कैसे हुआ है? कोई तो बात है जो तू यहाँ पे आया है, वरना ऐसे ही तो तू यहाँ नहीं आएगा। हैं? अब घर में सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब माँ बाबू जी कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बता। भाई क्या बताऊँ तुझे, पिछले कुछ दिनों पहले ही पिताजी का देहांत हो गया। किशन भाई, भाऊजी का देहांत हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं? अरे मुझे बता देता, मैं सारे काम धाम छोड़ के आया था बाबूजी के पास। उनकी अंतिम यात्रा में भी मैं उनके साथ नहीं था, तो तूने क्या कर दिया भाई? वो अच्छे से जानता है कि वो अपने बेटे जैसा मानते थे मुझे, उनके लिए तो हम दोनों सगे भाई से ना। तो फिर तूने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? बताया क्यों नहीं? भाई मैं जानता हूँ, मैं तुझे एक फ़ोन करता और तू अपने सारे काम छोड़कर भागा भागा गांव चला आता। बस इसीलिए मैंने तुझे फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू मेरी वजह से परेशान हो, गांव आए, अपना काम धंधा छोड़े। तेरा भी तो घर परिवार है, बीवी बच्चे हैं, अरे तेरी इनके लिए भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। बस यही सोचकर मैंने तुझे फ़ोन नहीं किया। और भागा क्या है, हाँ मैंने संभाल लिया था सब, अब सब ठीक है पहले से। देख किशन, जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। मुझे ऐसे दुख की घड़ी में तेरे और माँ जी के साथ होना चाहिए था। पर चल छोड़ ये सब, तू ये बता कि असल में बात क्या है? अब कोई माँ जी को कोई दिक्कत परेशानी कुछ अगर ऐसा है तो मुझे बता, मैं बता कुछ क्या बात है। हाँ भाई, माँ बिल्कुल ठीक है, बस छोटी सी परेशानी है कि मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। दरअसल पिताजी ने ना बहुत सारा कर्जा ले लिया था, उनका काम हम चल नहीं रहा था और उनके सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, जिस वजह से जो हमारी घर की ज़मीन थी वो ज़मींदार ने हत्या ली। अब वो चुकाने के लिए, अब उसका कर्जा चुकाने के लिए मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर भाई वो 3 लाख रुपए मैंने नहीं चुकाए तो वो ज़मीन मेरे हाथ से चली जाएगी
और उस जमीन की कीमत 3 लाख रुपए से बहुत ज्यादा है। मुझे पता है अगर वो जमीन मैं बेचूंगा तो बहुत पैसे आ जाएंगे। मैं शहर में आके कोई अपना काम चालू कर सकता हूँ, कोई नया धंधा चालू कर सकता हूँ, जिससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। बस यही उम्मीद लेकर तेरे पास चला आया था कि मुझे 3 लाख रुपए चाहिए ताकि मैं उस जमींदार का कर्जा चुका सकूं। बहुत सही किया तूने, जो तूने ऐसे वक्त में अपने दोस्त को याद करा। तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, और मेरे होते हुए माजी और तुझे कोई तकलीफ होने नहीं वाली है, समझा? तू चाहे तो माजी को यहाँ घर पे भी ला सकता है। तू कर्जे की टेंशन भी मत ले। रो कभी मैं सना जाओ अलमारी से 3 लाख निकाल के लाओ। आप 3 लाख दोगे अपने दोस्त को? हाँ दूंगा, क्यों? विभोर, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बार सोच तो लो, त्योहार आने वाले हैं, हमारी सेविंग्स है वो, हमें दिक्कत हो जाएगी, कैसे मैनेज करेंगे? सना इस घर को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है ना, बाहर से कमा के मैं लेके आता हूँ, इस घर को मैनेज मैं करता हूँ फाइनेंशियली। हाँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूँ, और अगर तुम्हारी कोई ज़रूरत ना पूरी हो तो तुम मुझे बोलना। फिलहाल मुझे मेरे दोस्त की मदद करनी है और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, लेके आओ पैसे, मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। भाई शायद भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही है। शहर के खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं ये मुझे समझना चाहिए था, और मैं भी यहाँ पर मुंह उठाकर चला आया कि जाकर अपने बचपन के दोस्त से पैसे उधार ले लूँगा। और मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, अरे तेरा भी तो घर परिवार है, बच्चे हैं, शहर में कितने खर्चे होते हैं, बच्चों की ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, ये सब निकालना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन गाँव की ज़िंदगी तो बहुत सरल होती है, बहुत ईजी होती है। मुझे यहाँ आने से पहले सोच लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूँगा, तू परेशान मत हो। चल मैं चलता हूँ। नहीं किशन, अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मान। तेरी भाभी गांव में रही नहीं है ना कभी, तो ये गांव के रिश्तों की मजबूती को समझती नहीं है। शहर के रिश्ते तो कच्चे होते हैं, सगे भाई बहन भी आपस में नहीं पूछते एक दूसरे को, तो फिर दोस्ती यारी की कीमत तेरी भाभी क्या जाने। कोई बात नहीं, तो अपनी भाभी की किसी भी बात का बुरा मत मान, और तेरे दोस्त के पास भगवान की दया से इतना पैसा है कि वो अपने बचपन के दोस्त की मदद कर सके। और अगर आज मैं तेरी मदद नहीं कर पाया ना भाई, तो फिर ऐसी दोस्ती पर लानत है, समझा? तो अब तू शांत हो जा, मैं तुझे अभी पैसे दे रहा हूँ। सना, अब मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, जाके अलमारी से 3 लाख रुपए लेकर आओ, और अगर तुमने इस चीज़ में कोई भी आनाकानी करी या मुझसे बहस करी तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि यहाँ पे मेरा बचपन का दोस्त बैठा है। अभी लाई। थैंक यू। ये ले भाई तेरे 3 लाख रुपए, अब अपनी जमीन छुड़वा और हंसी खुशी अपनी जिंदगी को दोबारा से स्टार्ट कर। और माँ जी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो ये घर के दरवाजे तेरे और माँ जी के लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। मैं तो तुझे अभी भी कह रहा हूँ, तुझे अपनी जमीन बेचनी है तो तू बेच दे और इधर आके रह, मैं तेरे काम धंधे का भी बंदोबस्त कर दूंगा, और माँ जी को तो मैं अपनी माँ की तरह रखूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है। तूने ये पैसे देकर पहले ही मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया। तू नहीं जानता कि तूने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। अब मैं गांव जाकर सबसे पहले अपनी जमीन छुड़ाऊंगा, उसे बेचकर कोई नया काम शुरू करूंगा। भाई सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तेरा एहसान कैसे चुकाऊंगा। दोस्ती में एहसान की बातें नहीं करते हैं, समझा? जब हमारी दोस्ती थी बचपन में तो क्या खेलते हुए हम एक दूसरे को चोट में ही छोड़ जाते थे? नहीं ना, एक को चोट लगती थी तो दूसरा तुरंत भाग के आता था, चाहे उसको घर उठा के लेके जाए, डॉक्टर के पास लेके जाए, लेकिन वो दोस्त अपनी दोस्ती पूरी निभाता था, दोस्त को बीच में नहीं छोड़ के जाता था। तो ये दोस्ती तो अब हमारे बुढ़ापे तक रहेगी। किसी को कोई भी दिक्कत आएगी तो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और मुझे ये भी पता है कि कल को अगर मुझ पे कोई मुसीबत होगी तो मेरा ये किशन भाई मेरे साथ खड़ा है हमेशा। सही कहा भाई तूने, आज तूने साबित कर दिया कि दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा होता है। एक बात बोलूं भाई, मेरी नजरों में तो वही इंसान अच्छा है जिसका दोस्त और नौकर
दोनों ही पुराने। चल अब ये सब बातें तो होती रहेंगी, तू बाहर से आया है, तेरे लिए फटाफट कुछ अच्छा सा खाने को मंगाता हूँ। अब सना, मेरे दोस्त के लिए तुम कुछ बनाओगी या फिर मैं बाहर से खाना मंगाऊं? बाहर से क्यों मंगवाना है? मैं खुद आपके दोस्त के लिए अपने हाथों से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊंगी। और वैसे भी किशन आपके सिर्फ दोस्त ही नहीं, भाई जैसे दोस्त हैं, भाई की तरह हैं आपके लिए। तो मेरे भी देवर ही हुए। अभी जाकर मैं अपने देवर के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर लाती हूँ। आप लोग बैठ के बातें करो तब तक, ठीक है?